अभ्यास 1B। ये भी अभ्यास परिमेय संख्याओं से संबंधित है। पहला प्रश्न इसका, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। जैसे -8/10, तो सरलतम रूप में लिखने का अर्थ ये है कि 8 और 10 का जो महत्तम समापवर्तक है उससे भाग दे दिया जाए। तो जैसे यहाँ पर 8 और 10 का महत्तम समापवर्तक 2 है, यहाँ पर तो 2 का भाग हम 8 में करेंगे और 10 में करेंगे। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, तो आ जाएगा -4/5। अब ये -4/5 जो आया, यदि उसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो वो 1 निकलेगा। यदि किसी भी परिमेय संख्या का अंश और हर के रूप में दी गई महत्तम समापवर्तक 1 आ जाए तो वह अपने सरलतम रूप में होती है। तो 8 और 10 का महत्तम समापवर्तक हमारा 2 है, तो हम अंश और हर में 2 से भाग कर देते हैं, तो हो जाएगा -8/2 बटे 10/2। जब 8 में 2 का भाग जाएगा, 2 चौके 8, माइनस था माइनस चिन्ह लगाया, और 10 में भाग जाएगा आएगा 5। अब हम 4 और 5 का जब महत्तम समापवर्तक निकालेंगे वो हमारा 1 निकलेगा, और जब महत्तम समापवर्तक हमारा 1 निकल आया, इसका अर्थ यह होता है कि यह भिन्न अपने या ये परिमेय संख्या अपने सरलतम रूप में है। जैसे अगली संख्या में दी गई है 15/20। अब 15 और 20 में इसका जो महत्तम समापवर्तक निकलेगा वो 5 निकलेगा, तो 5 का अंश और हर में भाग कर देते हैं, तो 15/5 बटे 20/5। तो 15 में 5 का भाग जाएगा 3 और 20 में जाएगा आ जाएगा 4। अगली संख्या है जैसे हमारी 25/45। 25 और 45 का महत्तम समापवर्तक इसमें ही 5 है, तो 25/5 बटे 45/5। तो 25 में 5 का भाग जाएगा आएगा 5, 5 45। जैसे अगली संख्या है -14/77। तो यहाँ पर जो मासा निकालते हैं यानी महत्तम समापवर्तक, वो 14 और 77 के निकालते हैं, यानी -14 के निरपेक्ष मान का। तो यहाँ पर 14 और 77 का जो महत्तम समापवर्तक निकलेगा वो 7 निकलेगा, तो अब -14 में हम 7 का भाग कर देते हैं और 77 में भी 7 का भाग कर देते हैं। हमें ये ध्यान रखना है जो महत्तम समापवर्तक निकलेगा अंश और हर का, उसी से अंश और हर में भाग करना। जैसे इसमें 7 निकला तो 7 से अंश और हर में भाग करेंगे, तो 7 दूनी 14, माइनस था माइनस लगाया, और 77 में 7 का भाग जाएगा तो आ जाएगा 11 आंसर। और दूसरा, संकेतों बराबर और बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे हर का मान 5 है, यहाँ पर हर का मान 7 है, -4 है, -5, दोनों कैसे बराबर नहीं है। बराबर और बराबर नहीं को देखने के लिए हम भिन्नों को या परिमेय संख्याओं को पहले सरलतम रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों अपने सरलतम रूप में है, क्योंकि 4 और 5 का महत्तम समापवर्तक 1 होता है, 5 और 7 का महत्तम समापवर्तक 1 होता है, अतः ये दोनों संख्याएं परिमेय आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पर आएगा बराबर नहीं है। अब यहाँ पर देखते 7/-11 और यहाँ -7/11 है, तो यदि इसमें हम -1 का गुणा कर देंगे तो 7/-11 हो जाएगा, या इसमें -1 का गुणा कर देंगे अंश और हर में तो ये -7/11 हो जाएगा, यानी ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। अब -8/5 और -7/4, तो ना अंश बराबर ना हर बराबर है, क्योंकि इसके भी महत्तम समापवर्तक 1 है, यहां भी 1 है, अतः ये परिमेय संख्या हमारी बराबर नहीं है। 14/-16 और 21/16, तो यहां पर इसको हम सरलतम रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 14 और 16 का महत्तम समापवर्तक कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, तो ये आ जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, तो ये 7/-8 हो गई। महत्तम समापवर्तक 21 और 16 कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, अतः ये अपने निम्नतम पदों में, अतः ये भिन्न भिन्न आपस में बराबर नहीं है। अगला सवाल है तीसरा, निम्नांकित
परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है। तो यहां पर हर का मान 12, यहाँ -12, यहाँ -9, यहाँ पर 8 है। तो ये दोनों समान नहीं है, क्योंकि हर तो समान है लेकिन अंश समान नहीं है। और एक चीज और करते हैं, जैसे परिमेय संख्या यहाँ पे हमें हर समान दे दिया, जब हर असमान हो या अंश असमान हो तो हम उनको सरलतम रूप में लिख लेते हैं, और सरलतम रूप में लिखने पर यदि बराबर आते हैं तो समान है और नहीं तो समान नहीं है। जैसे 15/45 और 16/48, इन भिन्नों को हम सरलतम रूप में लिखते हैं, फिर देखते हैं समान प्राप्त होते कि नहीं प्राप्त होते हैं। जैसे -15/45 में 15 और 45 का जब महत्तम समापवर्तक निकालेंगे वो 15 निकलेगा, तो अंश और हर में 15 से भाग कर देते हैं, तो -15 भागे 15 बटे 45 भागे 15, तो 15 एकम 15, ये माइनस का 1 और 15 तिया 45, तो माइनस का 1/3 निकला है। यहाँ पर 16 और 48 का महत्तम समापवर्तक 16 निकलेगा, तो अंश और हर में 16 का भाग कर देंगे, तो 16 भागे 16 बटे -48 भागे 16, तो 16 एकम 16 और माइनस का 3, 16 3 48। अब यहाँ पे 1/-3 है, हर को हम धनात्मक बना लेते हैं, तो -1 का अंश और हर में गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1 एकम 1 -1 माइनस प्लस 3 एकम 3, तो हो जाएगा हमारा माइनस का 1/3 और ये भी माइनस का 1/3 है। यानी कि ये दोनों भिन्नें जो हैं भाई वो कैसी हैं, समान है, यानी -15/45 इज इक्वल टू 16/-48। अगला जैसे -7/21 और 3/-2, तो इसमें भी 7 और 21 का महत्तम समापवर्तक 7 निकलेगा, तो 7 से भाग करें, 7 एकम 7, 7 तिया 21, -1/3 निकलेगा। यहाँ पर 3 और 9 का महत्तम समापवर्तक 3 निकलेगा, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये 1/-3 आएगा। तो हर को हम धनात्मक बना लेते हैं, तो -1 का अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो ये भी -1/3 हो जाएगा, ये भी -1/3 हो जाएगा, यानी ये दोनों कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। इसमें 8 और 14 का महत्तम समापवर्तक 2 निकलेगा, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, माइनस से माइनस कैंसिल, ये निकलेगा हमारा 2/7। यहाँ पर 13 भाज्य संख्या है, तो यहाँ पे 13 और 21 का महत्तम समापवर्तक 1 निकलेगा, यानी ये अपने निम्नतम पदों में है, यानी ये 2/7 और 13/21 आपस में समान नहीं है, तो हमारा खा और गा ये जोड़े कैसे हैं, समान है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो पहली परिमेय संख्या हमारी 3/4 है, ये हमने मान लो 0 है ये, अब बटे में 4 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर संख्या 1 को 4 भागों में विभाजित करके लिखेंगे। जैसे पहली 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, 4/4 यानी 1, फिर 5/4, 6/4 यानी 3/2, फिर 7/4, 8/4 यानी कि 2। इस तब धनात्मक संख्या, इस तब ऋणात्मक संख्या, यानी -1/4, -2/4 यानी माइनस का 1/2, -3/4, -4/4 -1। अब हमें 3/4 को निरूपित करना है, तो 0 से स्टार्ट होगा हमारा और कहाँ पर जाएगा, 3/4 पर, तो ये हमारी संख्या निरूपित 3/4। जैसे अगली हमारी 3/5, तो हम 1 को 5 भागों में विभाजित करेंगे, मान लो ये हमारा कितना है, 0 हो गया, तो पहली संख्या 1/5, फिर 2/5, फिर 3/5, 4/5, 5/5 यानी 1, 6/5, 7/5, इसी तरह एंड सॉन 8/5। इस तरफ ऋणात्मक हो जाएगी, -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5 यानी माइनस का 1। हमें 3/5 निरूपित करनी है, तो 0 से स्टार्ट किया और ये 3/5 है, तो यहां पर आ गए। फिर अगली परिमेय संख्या हमारी 5/8 है, हम 8 भागों में विभाजित करेंगे 1 को,
तो मान लीजिए हमारा शून्य है यहाँ पर, इस तरफ हो जाएगा 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, काट भी सकते हैं, 7/8, 8/8 यानी 1, फिर अगली यहाँ पर हो जाएगा -1/8, -2/8। हमें निरूपित करना है 5/8, तो शून्य से स्टार्ट होगा और ये कहाँ जाएगा 5/8 तक। अगली परिमेय संख्या में 3/16 है, तो हम मान लीजिए शून्य हमारा, तो 1/16, फिर 2/16, 3/16, फिर 4/16, 5/16, इस तरह। तो यहाँ पर हमें कितना चाहिए 3/16, तो शून्य से स्टार्ट करेंगे और 3/16 तक पहुंच जाएंगे। अगला सवाल है 5वां, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन असमान है। यहां पर हम जो परिमेय संख्या दी गई हैं उनको सरल करते हैं और फिर देखते हैं क्या दोनों समान है क्या समान है। जैसे यहाँ 8/24 है, तो 4 का भाग दोनों में चला जाएगा, तो यहाँ जो हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 छंग 24, और 2 का भी भाग जा रहा है, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, तो ये हो जाएगी -1/3। और जो दूसरी है 7 कम 7, 7 3 21, तो 1/-3 आएगा, और माइनस का अंश और हर में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -1/7 कम 7, 7 3 21, 3 बार जाएगा 1/3 माइनस का, और माइनस का अंश और में गुणा कर देंगे तो -1/3 -1/3, यानी दोनों कैसी हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। फिर -15/20 और 25/30, तो इसे 5 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 5 तिया 15, 5 चौक 20, -3/4। इसमें 5 के भाग देंगे तो 5 25, 5 6 31, -1 का अंश हर में गुणा कर दिए हो जाएगा। अब -3/4 और -5/6 दोनों बराबर नहीं है, तो ये हमारा कैसे हो जाएगा असमान हो जाएगा, तो खा हमारा असमान में शामिल हो जाएगा। 0/-7 और 0/4, तो किसी भी शून्य में किसी भी संख्या से भाग किया जाए हमेशा शून्य आएगा, तो ये भी शून्य है और ये भी शून्य है, यानी दोनों कैसे हो जाएंगे ये बराबर है। -6/10 और 9/-15, 2 का भाग करें 2 3 6, 2 पंचे 10, ये -3/5 हो गया। इसमें 3 का भाग करें 3 त्रिका 9, 3 5 15, और -1 का अंश और में गुणा कर देंगे तो -3/5, यानी ये भी कैसा हो जाएंगे बराबर हो जाएगा।